सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज समर मलिक बैक विथ न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जो सीक्रेट है, सीक्रेट तो नहीं कह सकते बट हाँ मेरे लिए वो एक तरह का सीक्रेट है। तो जो सबसे बड़ी सीक्रेट है, हाउ आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग और वाई आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग। मैं ही क्यों, मेरे दो भाई हैं, उनमें से किसी को मेरे जैसा क्रेज़ नहीं बॉडी बिल्डिंग का। तो फिर मैंने क्यों इस बॉडी बिल्डिंग को इतना सीरियसली लिया। मैं बहुत बड़ा हूँ कि बॉडी बिल्डर तो नहीं, बट फिर भी मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग एक पैशन से कम नहीं है। उनमें से ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट हॉबी, ये मेरा सबसे अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बॉडी बिल्डिंग। तो मैं शेयर करता हूँ कि मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट क्यों किया। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने का रीज़न क्या है। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर, कोई ना कोई इंसिडेंस ज़रूर होता है। तो मिसाल के तौर पर बताता हूँ, लैम्बोर्गिनी, आप उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने जब किसी कंपनी में गया था इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने अपना आइडिया रिप्रेजेंट किया था। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने अपना कोई आइडिया रिप्रेजेंट किया तो कंपनी वालों ने उनके आइडिया को साफ रिजेक्ट कर दिया और शायद उनका मजाक उड़ाते हुए कंपनी से निकाल भी दिया। वो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं खुद की कंपनी बनाऊँगा, खुद का एक स्पोर्ट कार लॉन्च करूँगा। तो पता ही चला कि डेडिकेशन बहुत काम आता है। डेडिकेशन एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे डेडिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे किसी ने रिजेक्ट तो नहीं किया था। मेरे घर के पास में एक तालाब है, छोटा सा तालाब है। जब मैं छोटा सा था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तालाब में नहाने का। तो मेरे पास एक ट्यूब वगैरह था। तो उस ट्यूब को लेकर जब तालाब में नहाने गया तो मेरे बस्ती के, मेरे जो विलेज के कुछ लोगों ने क्या किया कि मेरे ट्यूब के मेरे से ही छीन करके मुझे भगा दिया। तो उन्होंने, क्योंकि मैं छोटा था, इतना स्ट्रेंथ नहीं था, ताकत नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ। मैं अपने जो मेरे चीज़ को मेरे से छीन लिया गया था। तो मुझे ऐसा था कि हो सकता है मैं वीक हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर प्रेशराइज़ किया, इसलिए उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। तो अब मैंने सोच लिया कि मुझे अब बॉडी बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रेंथ होना है। और ये बात अभी की नहीं है, जब मैं स्टैंडर्ड 5 या स्टैंडर्ड 6 में था उस टाइम की बात है। तो उस टाइम से लेके अभी तक मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि ख़ुद को दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। उस टाइम से लेके अभी तक बस एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि कैसे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना। क्योंकि मेंटली तो मैं पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, चीज़ बहुत मुश्किल से याद किया करता था। बट हाँ, फिज़िकल मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेंटली चाहे मैं कितना वीक हूँ, मैं फिज़िकल में बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो अब मुझे जुनून था बॉडी बिल्ड करने का। तो अब हमको ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना था। कैसा करते, अब मुझे करना था जिम। सामान था नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मा यहाँ से रिसेंटली में ही गए थे। वो यहाँ पे सारा प्लान कर चुके थे जिम खोलने का, बट वो जिम खोले नहीं। तो उन्होंने एक सामान ला के रखा था। ये डंबल पहला चीज़ है मेरे जिम का। यही वो चीज़ मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। लगभग मैंने 1 साल 2 साल या लगभग 1.5 साल मैंने कंटिन्यूसली सिर्फ इस डंबल को अपने साथ रखा। इतना ज़्यादा मैं इसका हैबिचुएट था, इतना ज़्यादा मैं इसका हैबिचुएट था कि जब मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल जाने से पहले अपने ड्रेसिंग के नीचे, जब जो मैं जिसके सामने मैं बाल छड़ा करता था कंघी से, ड्रेसिंग के नीचे इस डंबल को रखा करता था। ठीक है, पहले डंबल करता था, 2 सेट किया करता था, 10-10 का छोटा था डंबल। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेवी था, तो वही 10-10 का 2 रेप्स मारता था, उसके बाद चला जाता था। स्कूल से जैसे मैं आता था, आते के साथ सबसे पहले मैं डंबल मारा करता था, उसके बाद लंच करता था, उसके बाद मैं मार पीट करके उस ट्यूशन भेजा करती थी। तो चूँकि अब मैं बड़ा हो रहा था, जुनून बढ़ रहा था, अब डंबल से काम चलने वाला था नहीं मेरा। तो अब मैंने क्या दिमाग लगाया, उसी टाइम मेरे घर पर ट्रक भी हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक अब भी है। तो अब मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना थोड़ा सा इक्विपमेंट बढ़ाया, जैसे डंबल में मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया ना कि पापा का गाड़ी का जो ट्रक होता है, ट्रक के इंजन के जितना भी वेस्ट पार्ट निकलता था, जैसा वो क्रशर हो गया, उसका जो इंजन का जो भी पार्ट हुआ करता था, या जो पत्ती हो गया, उससे मैंने क्या कि उसको वेल्डिंग करा के अपने जिम में यूटिलाइज़ करने लगा। जिम में कभी बारबेल बना लेता था उससे, या जब बेंच प्रेस मारा करता था तो उसका जो क्या होता है ना, इंजन में एक पार्ट होता है बड़ा ऐसा, उसको मैं दिखलाऊँगा, उसको मैं अपने बारबेल के दोनों से लगाने शुरू कर दिया। क्योंकि अब मुझे बारबेल भी चाहिए था, डंबल से काम होने वाला था नहीं। मम्मा सिर्फ डंबल छोड़ के गए थे, डंबल। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो बेड, वो टूल और ये बेड, यही सामान है जो मम्मा छोड़ के गए थे। तो ये मम्मा वो बेंच भी ऐसा है ना कि सिर्फ बेंच पे जो कुशन नहीं था, ये जो गद्दा होता है बेंच पे, गद्दा भी नहीं था। तब गढ़ता था, तो मैंने छोटा था कैसे करता, तो क्या किया मैं, ब्लैंकेट, पुराना ब्लैंकेट, ये बोरा, ये पिल्लो, ये देखो, ये कारपेट है, इन सब चीज़ों को मिला करके अपने बेड पर रखा था। ये गड़े ना, तो बेड तो मेरे पास हो गया था। बेड के लिए
बारबेल चाहिए था। बेंच प्रेस मारता कैसे, सिर्फ लेटे रहने से बॉडी तो बनता नहीं। अब मैंने क्या किया ना, अब पापा की गाड़ी के पार्ट्स का मैंने सामान जुगाड़ किया, उसको वेल्डिंग कराया। तो ये था मेरा सबसे पहले बारबेल, आपको दिखाता हूँ। ये था मेरा सबसे पहला बारबेल। दोनों साइड से ये इंजन में कोई चीज़ है जो इंजन में यूज़ होता है, तो दोनों साइड को मैंने वेल्डिंग करा दिया। तो वेट, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मुझे और ज़्यादा वेट चाहिए था। तो अब मैं क्या करता, अब वेट बढ़ाना था, तो फिर मैंने क्या किया ना, उतना पैसा भी नहीं था मेरे पास उस टाइम कि मैं फिर से ज़्यादा वेल्डिंग कराता। अब मैंने क्या किया, दूसरा फिर से मैंने वही पार्ट को जुगाड़ किया और उसको रस्सी से बांध दिया। ये देखो, ये जो है ना, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया इसलिए ताकि इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। ये थे मेरा जुगाड़ बॉडी बिल्डिंग का। तो अब उससे मैं बेंच प्रेस भी मार लेता था और बारबल की तरह मैं उसे बाइसेप्स के भी ट्राइसेप्स के भी यूज़ कर लेता था। तो अब मुझे चाहिए था कि कैसे मैं ट्राइसेप्स का मारूं। एक होता है जो जिम में जो होता है पुल मशीन, केबल पुलिंग का जो होता है, तो उसको मैं कैसे करता। अब मैं फिर मैं दिमाग लगाया, इस सड़े से दिमाग मेरे आइडिया दौड़ाया। तो मैंने क्या किया ना, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने यूज़ किया। मेरी तरफ ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ये गुलाल का रबर है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ यूज़ कैसे करता हूँ। ये मैंने क्लेम कहीं से अरेंज किया था, आप देख सकते हैं। ये क्लेम को मैंने अपने गेट के ग्रिल में फंसा दिया, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए। तो धीरे धीरे हम बड़े हो रहे थे, साथ में मेरा बॉडी बिल्डिंग का जुनून भी बड़ा हो रहा था। तो मेरे पास डंबल था ही, बेंच प्रेस के लिए बेंच और बारबेल अरेंज हो ही चुका था। तो अब हमको और भी कुछ चाहिए था। तो हम क्या दिमाग लगाए ना कि मेरी तरफ ये ईज़िली अवेलेबल रहता है जो बैंड है ना, ये इलास्टिक का तो एक रबर है। इसको बेसिकली यहाँ की जो लोकल जो ट्राइब्स लोग हैं वो लोग गुलाल बनाने में यूज़ करते हैं इसको। तो हम क्या किया उसको कि पहले तो ये रबर लेकर के आए, आपको हम दिखा देते हैं। पहले तो ये रबर लेकर के आए। ये पाइप मेरे पास ईज़िली अवेलेबल थी, ये प्लम्बिंग पाइप है। ये जुबली क्लिप है। तो क्या किया कि इस दोनों एंड को ना उसको फंसा दिए, इसमें जुबली क्लिप से टाइट कर दिया। अब मेरे पास ये हो चुका था एक नंबर जिम में यूज़ करने के लिए। इससे हम ट्राइसेप्स का भी वर्कआउट कर लेते हैं, बाइसेप्स का भी वर्कआउट कर लेते हैं, अपने 4 आर्म्स का भी वर्कआउट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इस एक चीज़ से लगभग हम 3 से 4 चीज़ का वर्कआउट ईजिली कर लेते हैं। और जब भी ये ख़राब हुई ऐसे तो तुमको लगता है ये 3 से 4 महीना आराम से चलता है। ये डैमेज जहाँ से होता है बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये गल जाता है, इसके अलावा ये डैमेज नहीं होता। बस अगर गल भी गया तो इसको खोल करके आगे लगा दिया। ऐसे हम अपने जिम का सारा सामान अरेंज किया। तो देखो, अब सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं था। तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं अपने मम्मा के घर गया, एक बार अपने नानी के घर गया। तो नानी के घर गया, जब साफ़ सफाई हो रहा था तो मेरे लिए एक ख़जाना मेरे हाथ लगा। हाँ, एक ख़जाने से कम नहीं है। ये मेरा फर्स्ट बारबेल है। ये बारबेल जब मेरा घर जब मेरे नन्ना का घर जब साफ़ सफाई हो रहा था मामू की शादी के टाइम, तो ये बारबेल मेरे हाथ लगा था। इसको मैं वहाँ पटना से, इसको मैं जहानाबाद से कैरी करके जगन्नाथपुर झारखंड लेकर के आ गया। 400 किलोमीटर दोनों उसको ढो करके लेकर के आ गया। तो अब मेरे पास बारबेल का रॉड हो गया था। अब मुझे फिर से दिमाग लगाना था। बारबेल तो हो गया, अब बारबेल में प्लेट कहाँ से लाएँ। तो अब हम क्या किए ना, था तो मेरे घर पर ट्रक पहले से। तो अब हम क्या किए उसके लिए, अब प्लेट्स की जगह पे हम इसको यूज़ करने लगे। ये क्लच प्लेट है, ट्रक का क्लच प्लेट है ये, आपको हम दिखाते हैं। तो इसको हम यूज़ करने लगे बारबेल के दोनों साइड्स पे, आपको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से। तो बारबेल तो हो गया था मेरे पास, बारबेल की प्लेट नहीं था। फिर हम प्लेट जाके गैरेज में
गैरेज में जा कर के पापा के पास खोज के कहीं से भी हम उसको कम से कम, मेरे पास स्टार्टिंग में 4 था, अब मेरे पास 12 है। धीरे धीरे वेट, जैसे जैसे मुझे वेट का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, जैसे हमको और ज़्यादा वेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ा, और ज़्यादा बारबेल जुगाड़ करते रहे, तो मेरे पास देखो डंबल हो चुका था, बारबेल हो चुका था। बेंच प्रेस मारने के लिए बेंच पे लेट करके बारबेल था ही मेरे पास, और वो जो पाइप है जो रबर वाला, उससे हम अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का दोनों वर्कआउट कर लेते थे। अब हमको चाहिए था मेरे बैक के लिए, तो हम बैक का क्या करते हैं, तो फिर हम दिमाग लगाए, तो कुछ ऐसा लगाएं। ये देखिए, इसको ऐसे अरेंज किया। ये है ना, इसको बोलते हैं जो टायर खोलने के लिए जो यूज़ होता है ना, जैक गिराने के लिए, ये वो है। ये जैक गिराने के लिए इसको क्या किया, इसको भी हम बारबेल बनवा देते हैं, इसको अपने से वेल्डिंग करवाते हैं हम। ये देखिए, ये जो है इसको अपने से वेल्डिंग करवाते हैं हम। ये हो गया, ये मेरा एफजेड का टायर है, ये एफजेड का टायर है। ये है इंजन का पार्ट, इंजन का क्रशर, इंजन में यूज़ होता है ये करीब मुझे लगता है ये 20 किलो का होगा, 20 नहीं तो ये 15 प्लस है। ये हो गया, और भी वेट बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया। ये 2 है, ये अलग है और ये अलग है। ऐसे हम अपना सारा वेट को अरेंज किया। फिर कुछ दिन के बाद देखो अपने से फिर से इसको वेल्डिंग करवाएं, फिर से बेड बनवाएं। ये मेरा क्लच प्लेट है। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये है। हाँ, एक और बात बता देते हैं, आप बहुत बार ये देखोगे, ये जो है ना, इसको हम अमेज़ॉन से मंगाए थे। ये हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये बारबेल हो गया। कुछ सामान अभी 6 महीने या 7 महीने पहले अमेज़ॉन से मंगाए थे, क्योंकि ये सब चीज़ काम चलने वाला नहीं था। कब तक आखिर टेम्परेरी सामान यूज़ करते हैं। तो देखो मेरे भाई, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक इंटेंशन ही है। मकसद ये नहीं कि अपना हम सारा सामान दिखलाना चाहते हैं, कैसे हम शुरू किए, अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखलाना चाहते, ये नहीं। हम ये दिखलाना चाहते हैं कि किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले एक डेडिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपका सामान नहीं भी है, जैसे अपना बात बता रहे हैं, अगर मेरी जगह पर कोई और हो सकता है उसके पास ये सामान भी ना हो सकता है वो डंबल की जगह पर ईंट यूज़ करता हो, और बारबेल की प्लेट की जगह पर हो सकता है लकड़ी का कोई बांस यूज़ करता हो, और वेट की जगह पर हो सकता है सिलेंडर यूज़ करता हो, या फिर हो सकता है पत्थर यूज़ करता हो। तो सबसे पहला चीज़, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, डेडिकेशन। बहुत से लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होता, कोई अगर हम जिम के लाइन से बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास जिम का कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता, बट वो किसी भी तरह से, वो चाहे वो पुशअप मार के, बॉडी वेट मार के, टायर को कंधे पे रख करके, गले में रख करके, या फिर सिलेंडर को दोनों साइड से लग करके, अगर वो अपना बॉडी बनाना चाहे तो बना सकता है। बट कोई ऐसे भी लोग होते जिनके पास सारा सामान अवेलेबल हो, फिर भी वो एक प्रॉपर बॉडी गेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहला चीज़ है डेडिकेशन। अगर आप में डेडिकेशन रहे, आप कोई भी काम को ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले खुद के अंदर एक डेडिकेशन को लाइए कि आपको करना क्या है, फिर बस उसके लिए मेहनत कीजिए और फल तो आपको मिलना ही है। होप सो गाइस मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।